वेलकम बैक जी रुकमा। ये बताएं कि महंगाई तो चलो हो गई है, बट जो पाकिस्तानी रुपये अपनी वैल्यू खो रहा है टाइम के साथ साथ, क्या ये वैल्यू जो है वो वापस उसे मिलेगी? आपका सवाल बड़ा अहम है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और यहाँ जो मेरी रीडिंग है थोड़ी बहुत, उससे हमेशा से माजी में जो देखा जाता है और पूरी दुनिया में रुझान होता है कि जब रुपया जैसे गिर जाता है तो उसको वापस अब 100 रुपये पे लेके जाना शायद, या उसको बहुत नीचे लेके जाना, कीमतें बहुत 50% नीचे लेके जाना इतना मुमकिन नहीं होता ना। पूरी दुनिया में ये इकोनॉमिक्स का एक राइज जो फार्मूला ये है, इसके अगेंस्ट होता क्या है जिसके लिए हुकूमतें काम करती हैं, वो ये होता है कि आप अपनी मईशत को स्टेबल करते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं। जब आप इनकम जनरेट करते हैं और वो उस काबिल बनाते हैं लोगों को कि वो मीट कर सकें उन कीमतों को जो अब ऊपर चली गई। आप पूरी दुनिया में देख लें, जो हम कोविड में कहते थे महंगाई आई, पाकिस्तान में भी आई, बाकी ममालिक क्यों अभी तक उसको थोड़ा बहुत वैसे तो बुरे हालात है। मैं लंदन गई हुई थी और मैं एयरपोर्ट पे उतरी, 1 घंटे के बाद मुझे डाका पड़ा, हर चीज मेरी लूट के ले गए वो मेरे से। लंदन में? जी लंदन में, सेंट्रल लंदन, किंग्स क्रॉस पे। अभी हालिया 2-3 महीने पहले मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। अब वहां पे जब मैंने पूछा कि जी, पुलिस ने कहा कि जी बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत होगी, तो इसलिए हमारे इस तरह के वाकयात बहुत बढ़ गए। और दिन में 12 से 15 पुलिस ने मुझे बताया, और ऊपर से मुझे बता रहे उल्टा कि 12-15 होते हैं, कोई बात नहीं, खैर आप हौसला रखें, आप अकेली नहीं है जिसके साथ ये होगा। अच्छा, एनीवेज, बताने वाली बात ये कि उन ममालिक में क्योंकि इनकम साथ में ज्यादा है, डेली वेजेस जो हैं वो हमसे स्ट्रॉन्ग है उनकी इकोनॉमी, तो अभी तक उसको सस्टेन करें। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हमें शायद पूरी दुनिया इस पे बैठेगी और हमें कोई न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जिस शिद्दत से महंगाई हुई है और तीसरी दुनिया से ज़्यादा मुतासिर हुई है और जिस तरह से रुपया गिरा है, तो हमें इसके अगेंस्ट बेसिकली हमें वी नीड टू फोकस ऑन इनकम जनरेशन। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने नौजवानों को इस काबिल बनाना होगा। हमें नए नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराने होंगे कि नौजवान पढ़ लिख कर और वैसे भी जो काम करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में, वो पाकिस्तान के अंदर काम कर सके, इनकम जनरेट कर सके, ना ये कि ब्रेन ड्रेन होता रहे। जिसके पास 4 जमातें पढ़ ली या जिसको मौका मिला वो बाहर जाना चाहता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हुकूमत को इनकम जनरेशन मॉडल्स लेकर आना पड़ेंगे। मेरा ये भाजी जो डाकू ਤੁਹਾਨੂੰ यूके पे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ। अकेली थी जब जी, मैं अकेली थी। मैं एयरपोर्ट से सेंट्रल लंदन पहुंची हूँ और वहाँ पे किंग्स क्रॉस उनका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मैंने आई हैड टू टेक अ 20 मिनट्स ट्रेन, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। मैं वहाँ पे मैंने पानी लिया, मैं उनके काउंटर पे पे करी थी और वहाँ से 2 बंदे आए, वन ऑफ देम वाज होल्डिंग अ नाइफ और दे जस्ट उसके अंदर ही वो रश में भाग गए वो। जी, सामने पुलिस खड़ी थी 10 सेकंड के फासले पर। मैंने आई टोल्ड हिम, आई जस्ट रैन आफ्टर हिम एंड आई टोल्ड द पुलिस का कि लंदन भी तकरीबन पाकिस्तान बनने जा रहा है। नहीं मैं अल्लाह ना करे कि लंदन पाकिस्तान एक जैसा बने, क्योंकि मेरा ये आज भी मानना है कि लाहौर के लिबर्टी से किसी खातून से रात के 8 साढ़े 8 बजे कोई भी यूमाई का लाल बस्ता छीनकर बैग छीनकर भाग नहीं सकता। इस तरह नहीं, बिल्कुल उस तरह, मगर ये बड़ा एक सैड इवेंट है कि किंग्स क्रॉस और इतना बड़ा स्टेशन है। मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती कि कितना ज्यादा मुझे नुकसान हुआ। पासपोर्ट चला गया, मोबाइल चला गया, ऑल माय मनी, मेरे एटीएम कार्ड्स, एवरीथिंग आई लॉस्ट। बहुत एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, खासतौर पर बाहर के मुल्क में अगर हो तो वैसे ही वो एक इंसान अभी पहुंचा ही और ऊपर से ये, और 4 घंटे सड़क पे गुजारे मैंने। ओए होए, अच्छा जी, आपने एवनफील्ड ही चली जाती करके। एवनफील्ड तो मैं गई थी बिल्कुल, डेफिनेटली। वैसे भाई मियां साहब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। वैसे एक चीज मुझे आप दोनों बड़ी कॉमन लगी, आप दोनों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। अच्छा, आप भी सर पढ़े हुए हैं, वो भी मैडम पढ़ी हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, दोनों रावियंस हैं आप, एक्स रावियंस दोनों हैं। और आप जो हैं साहब ने मास्टर्स इन फिलॉसफी किया हुआ है और उन्होंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखे, 2 पढ़े लिखे हमारे पास यंग पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े भी हुए हैं और दोनों मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर सर्व कर रहे हैं और बड़ा जिसे कहते हैं जज्बे के साथ दोनों सर्व कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, पीटीआई की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है मेन रूल ऑफ लॉ की, तो सब के लिए यकसा होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि असम्बली तहलील हो गई है और आपको बार बार कोर्ट में जाना पड़े। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए एक कानून है, आपके लिए दूसरा कानून है। ये नहीं होना चाहिए कि अमीर जो मर्जी करता फिरे और जिसका कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जो एक आम आदमी है उसको जलीलो खार होना पड़े। ये मेन इमरान खान साहब का ये फोकस है। आपके ख्याल से ये फिलॉसफी है मेन। सलमा जी, अब मुझे बताइए, आपने तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो ऐसे तो नहीं होती कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जिस तरह आप चाह रही हैं, ये कैसे होगी रिजॉल्व? जी, हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए
सबसे पहले रवैये बदलने पड़ेंगे और डिज़ाइन की जो आप बात कर रहे थे, डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट सोशल मीडिया पे बिठा के और रोबोट्स की मदद से लोगों को, जो आप फिलॉसफी की बात कर रहे थे, बेसिकली इन्होंने साइकोलॉजी को प्ले किया, ओवर प्ले किया। इन्होंने बच्चों को, यंग लोग थे, प्लेटफॉर्म था एक सोशल मीडिया का जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ थी, अट्रैक्ट हो रही थी, यूथ को एक आइडेंटिटी मिली, प्लेटफॉर्म मिला, उसका जो मिस यूज अब्यूज जितना ज़्यादा कामयाबी से इमरान खान ने किया और पीटीआई ने किया, मैं बिल्कुल इतराफ़ करती हूँ, कोई और नहीं कर सका। और वो उन्होंने जिसको एक्सप्लॉयटेशन उसकी ये की कि यंग लोगों के दिमागों के अंदर इतना झूठ भरा, इतना झूठ भरा, रोबोट्स पकड़े, प्रोपेगेंडिस्ट पकड़े। और सिर्फ आप देखें, अगर आप सोशल मीडिया खोल लें तो पीटीआई पूरी छाई हुई है, कौम ही कौम। बाजी महल्ले से भी, हाँ जी, छाई हुई है पीटीआई, माशाल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन आप जब उनके आप पूछे कि जी आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने काम क्या किया, 4 साल हुकूमत करके बाहर निकले, उन्होंने कहा जी बैरूनी साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, खत लहरा दिया। तो बताना ही था कि कारकर्दगी क्या करके आया हूँ, क्यों निकाला, बताया साजिश हो गई। करते करते वो नकवी साहब पे पहुंच चुकी है। अब एक्सपेक्टेड है कि अब आगे से अख्तर लावा निकलेगा कि उसकी साजिश में इनकी हुकूमत गिराई। अच्छा, उससे दूसरी बात देखिए, इनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना और सामने लाना बहुत जरूरी है। इनसे अभी सवाल करेंगे ना, आप अभी पूछा भी कि इकोनॉमी का क्या मसला है, इकोनॉमी का बिगाड़ पूछा, मैंने आपके साथ सच्ची बात की, बच्चों के साथ भी, यंग लोग बैठे भाई सही बात बताओ क्या हल है, क्या किस तरह जा सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मरियम बाहर से आई है, इकोनॉमी बिगड़ गई है। अब आप इस जुमले का आप देखिए मकसद क्या है कि मरियम बाहर से आई है, इकोनॉमी बिगड़ गई है। मुझे मतलब कोई किसी को भी कहे ना कि इसके आप रेलिवेंस निकाल दें, कोई एक बंदा भी पूरे पाकिस्तान में इसके रेलिवेंस नहीं निकाल सकेगा। इसका मकसद सिर्फ ये आप लोगों का खून जलाना है? नहीं बिल्कुल। अच्छा, खून ये अपना जला रहे हैं क्योंकि ये खौफजदा है। इनको पता है कि अब मरियम आई है, अब चीजें रीवैम्प हो रही हैं। यंग लोगों को हम जब खोल खोल के बताएंगे कि जी पिछले 4 साल में क्या गंद घोला गया और किस तरह से लोगों हम को तो इलेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। एक चीज के ऊपर उधेड़ कर नहीं, इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। बाकी सब तो ठीक है, आपने इंशाल्लाह जो सिर्फ आखिरी वाले पार्ट पे कहा, आपको चाहिए था इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। पहले एक इंशाल्लाह शुरू में, एक इंशाल्लाह एंड में, और इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर होगा। ये मैं नहीं कह सकता।